Hello Ganofins, this is your Ganofins here and welcome back to WordPress tutorials. In this tutorial of WordPress, I'm going to tell you about the post, how you can add a new post into your website or blog, whatever you are creating. तो आज मैं बताता हूँ किस तरीके से आप एक नई पोस्ट ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पोस्ट पे होवर किया तो फिर यहाँ पे मिलेगा ऐड न्यू, या फिर आप यहाँ पे न्यू पे जाके पोस्ट भी क्लिक कर सकते हैं। एक ही बात है, यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे इन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड न्यू पोस्ट का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल जाएगी। ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पे सबसे पहले होता है पोस्ट का टाइटल। आप जिसके ऊपर भी आप जो भी टाइटल देना चाहते हो पोस्ट का, वो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मान लीजिए वर्डप्रेस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल ये टाइप करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं दो ऑप्शन, टेक्स्ट एडिटर या फिर पेज बिल्डर। अब आपकी जो पोस्ट का कंटेंट है वो आप किस तरीके से ऐड करना चाहते हो, पेज बिल्डर के थ्रू ऐड करना चाहते हो या फिर टेक्स्ट एडिटर के थ्रू। तो टेक्स्ट एडिटर के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं या फिर पेज बिल्डर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को पेज बिल्डर का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्लगइन ऐड कर रखा है बिहेवियर का प्लगइन, जिसके थ्रू अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइट बना सकते हैं। इसलिए मेरे को पेज बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो सिर्फ टेक्स्ट एडिटर का ही ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आपके साइड में यहाँ पे आपके साइड में देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन है। एक तो पब्लिश का ऑप्शन है। पब्लिश का मतलब कि कब, यहाँ पे आप आपके साइड में देख सकते हैं पब्लिश का ऑप्शन है। इसके अंदर सेव, ड्राफ्ट, प्रीव्यू, स्टेटस, विजिबिलिटी, पब्लिश इमीडिएटली, ये दोनों इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ये प्लगइन यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये दोनों आ रहे हैं। रीडेबिलिटी और एसईओ का ऑप्शन, योस्ट का मैं एसईओ वाला यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ काफी सारी चीज लिख चुके हो आपके पोस्ट के अंदर, अ, आपने लिख दिया, मान लीजिए इसको हटाओ। आप अगर सिंपली टेक्स्ट के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए HTML CSS वो सब आता है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे HTML CSS के फॉर्म में आपका पूरा कंटेंट लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट का। तो इस तरीके से आप अपनी नई पोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप एज ए ड्राफ्ट की तरह स्टेटस रखना चाहेंगे, मतलब पेंडिंग रिव्यू किस तरीके से ड्राफ्ट की तरह सेव करना चाहेंगे। विजिबिलिटी क्या रहेगी, मतलब कि इससे पूरी पब्लिक इसको देख सकती है, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहेंगे क्योंकि जब भी कोई इस पोस्ट पर क्लिक करेगा तो उसको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा पूरा कंटेंट देखने के लिए, ऐसा रखना चाहेंगे। या फिर प्राइवेट रखना चाहेंगे कि कोई भी इसको नहीं देख सकता, सिर्फ एडमिन के अलावा आप ही देख सकते हैं, कोई भी नहीं देख सकता इस पोस्ट को। पब्लिश इमीडिएटली, यानी कि आप जैसे ही आपने इस पे पब्लिश पे क्लिक किया तो क्या तुरंत पब्लिश हो जाए आपकी पोस्ट, की तुरंत आपकी वेबसाइट पे पब्लिकली अपीयर, पब्लिकली जैसा भी विजिबिलिटी कर रखे हो वैसे तुरंत ही पब्लिश हो जाए। तो इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। आप जिस तरह से भी चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आप शेड्यूल रखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट का, तो आप शेड्यूल कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये पर्टिकुलर पोस्ट मेरी पोस्ट होनी चाहिए, मतलब कि जैसे ही वो पब्लिश पे क्लिक करेगा तो इस टाइम पे वो पोस्ट शेड्यूल हो जाएगी। आप यहाँ पे वो चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे अपन यूट्यूब वीडियोस पे शेड्यूल कर सकते हैं। फिर आता है ये फॉर्मेट का ऑप्शन, कि आपकी जो पोस्ट है वो किस किस पे बेस्ड है, मतलब इमेज वाला फॉर्मेट है, एसाइड वाला फॉर्मेट है, वीडियो है सिर्फ वीडियो के ऊपर बेस्ड है, क्योट वाला है, या लिंक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, किस तरह का फॉर्मेट है। फिर यहाँ पे भी आप टेक्स्ट एडिटर है ये, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन देख सकते हो। आप अगर कोई फोटो अपलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई फॉर्म डालना चाहते हो तो यहाँ पे उसका सेलेक्ट कर सकते हो, फिर वो फॉर्म इंसर्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे। ये जो पैराग्राफ हो गया, ये हेडिंग, अलग अलग टैग्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। अ, आपके ये टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाहो तो इटैलिक कर सकते हो, ये बुलेटेड लिस्ट के फॉर्म में रखना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, ये 1 2 3 के फॉर्म में। ये ब्लैक कोड कर सकते हो, अगर करना चाहते हो अपने टेक्स्ट को ब्लैक कोड भी कर सकते हो। ओके, एक सेकंड, ये देखिए ब्लैक, सॉरी ब्लॉक कोड हो गया।
आप इस पूरे टेक्स्ट को आप लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, या फिर राइट में अलाइन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप अगर मान लीजिए पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे उस लिंक को टाइप कर दीजिए, फिर यहाँ पे लिंक ऑप्शन डाल सकते हैं। किसी पेज से लिंक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख रखा है, कोई आपने मान लीजिए कोई दूसरी पोस्ट क्रिएट कर रखी है और उसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन टाइप किया, वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपने टाइप कर रखा है, तो उस पूरे टेक्स्ट को आप इंट्रोडक्शन से लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर जिस पेज से आप पेज से लिंक करना चाहते हैं या पोस्ट से लिंक करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने इस तरह की कोई पोस्ट नहीं क्रिएट कर रखी इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैं व्हाट इज बगजिला से लिंक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बस ऐड लिंक करना पड़ेगा उस पोस्ट से। ये पूरा टेक्स्ट मेरा लिंक हो गया। अब जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो मेरी पोस्ट खुल जाएगी। इस तरीके से काम करता है। फिर आता है यहाँ पे इंसर्ट रीड मोर का ऑप्शन, यानी कि जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो यूजर वो इसके बारे में और पढ़ सकता है। फिर आता है ये टोगल टोल बार, मतलब और ज्यादा चीजें इसके अंदर देखने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। स्ट्राइक आउट के थ्रू जो टेक्स्ट है इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, देख सकते हैं आप, ये देखिए स्ट्राइक आउट हो चुका है। अब ये लाइन कट हो चुकी है। आप अगर इसके बाद में लास्ट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये पतली हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो चुकी है यहाँ पे, ताकि दिखा सके, सेपरेट कर सके आपके कंटेंट को, अलग अलग कंटेंट को। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन, और रेड हो गया, जिससे ये रेड हो गया। अब है ये पेस्ट एज टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट कॉपी कर रखा है कहीं दूसरी जगह से तो उसको एज टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। फिर आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने इटैलिक बोल्ड कुछ भी अप्लाई किया है, जो पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उस पर से सारी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग करके हटा सकते हैं। फिर आता है स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आपका तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इनसे आप ये स्पेसिंग कर सकते हैं। फिर आता है अंडो, अंडू का ऑप्शन, अंडू कर सकते हैं कंट्रोल जेड से। अगर कोई भी एडिट किया है आपने उसको फिर से अंडू करना चाहते हैं तो अंडू कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट जानना चाहते हैं इस एडिटर के लिए तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे हेल्प के थ्रू आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं। तो ये थे विजुअली एडिटर। फिर टेक्स्ट के अंदर आप अगर आपको HTML CSS आता है तो आप अच्छे से अपनी कंटेंट लिख सकते हैं HTML CSS को यूज करके। फिर आता है कैटेगरीज। ये यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन में मिलेगा। अगर मान लीजिए आप बगजिला के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बगजिला को चूज कर सकते हैं। फिर जो भी कभी भी कोई भी यूजर बगजिला पे क्लिक करेगा बगजिला कैटेगरी के ऊपर तो वो बगजिला कैटेगरी के अंडर में उसको सारी पोस्ट मिलेगी, जिसको मतलब यहाँ पे मैं इस पोस्ट को एज ए बगजिला पब्लिश कर देता हूँ तो फिर वो बगजिला कैटेगरी के अंडर में ये पोस्ट मिलेगी मेरे को। तो यूजर ऐसे इस तरीके से पढ़ सकता है, या फिर कोई नई कैटेगरी डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कोई टैग, जिसके अपन अगले ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे कि इस तरह आप टैग ऐड कर सकते हैं। इन टैग की मदद से कोई यूजर इजीली कोई भी टैग पे क्लिक करके पर्टिकुलर चीज को देख सकता है, फाइंड कर सकता है। ये तो मेरे एडिशनल वो मैंने प्लगइन ऐड कर रखे हैं, उसके कारण ये अपेंड निंजा फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। फिर आती है लेआउट, कि आपकी पोस्ट है, आप ये जो पोस्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से अपीयर होनी चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए जो उसका पेज होगा, जब भी पेज खोलेंगे, जो पोस्ट खोलेंगे तो वो किस तरीके से 2 कॉलम साइड बार कंटेंट, 3 कॉलम साइड बार कंटेंट साइड बार, इस तरीके से 3 कॉलम साइड बार कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए। ये फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है, यानी कि जो इमेज फीचर करना चाहते हैं, जब भी कोई पोस्ट खोलेगा तो जो इमेज फीचर करना चाहते हैं वो यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू। वेल आई होप यू गाइज अंडरस्टूड अबाउट द post, how you can add a new post. If you have any question or query regarding to this thing, then you can ask me in the comment section below. Well, thanks for watching the video.